जी स्वामी। लेकिन इस मायापुरी बाजार में किसी को नहीं देख रहा हूँ, कोई खरीदने वाला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हे स्वामी। हाँ महारानी। इसी चौक पे तीनों प्राणी मिलकर के आवाज लगाएंगे। अगर तीनों प्राणी का आवाज कोई सुनेंगे, जो भी होंगे खरीदने वाले वो अवश्य आएंगे। क्यों नहीं महारानी, आवाज लगाता हूँ और देखता हूँ कोई है या नहीं। क्यों नहीं। हे काशी की बासियों, सुन लो मेरी पुकार। मैं बिकने तैयार खड़ा, कोई खरीद लो, होगा उसका परम उपकार। कौन हो तुम और क्यों बिकने के लिए आए हो? और ये बताओ तुम कहाँ कराने वाले हो? हाँ राजन। आज जो इस मायापुरी बाजार में हम तीनों प्राणी बिकने के लिए आया हूँ। तुम तीनों परौने बिकने के लिए आए हो? हाँ बाबा, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि आप हैं कौन? राजन, हम एक ब्राह्मण देवता हैं और काफी नगरी के रहने वाले ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। और तो आप ब्राह्मण देवता हैं। हाँ राजन। राजन, इस वक्त जो हम आए हैं, इस वक्त दाफिन को खोजने के लिए आए हैं और मैं ये दाफिन खरीदने के लिए चाहते हैं राजन। बाबा। हाँ राजन। क्या सिर्फ आपको एक दासी की जरूरत है? हाँ राजन। लेकिन बाबा, मैं तो सोचा था कि तीनों प्राणी यदि एक बार में बिक जाऊंगा तो मैं गुरु को दक्षिणा पूरा कर दूंगा। लेकिन आप आज कह रहे हैं सिर्फ मुझे एक दासी की जरूरत है, तो ठीक है, मैं अपने महारानी से पूछता हूँ। महारानी जी स्वामी। ये इसी काशी नगरी की ब्राह्मण देवता है, लेकिन इसे सिर्फ एक दासिन की जरूरत है महारानी। लेकिन महारानी, लेकिन क्या? आज यदि तुम पहले बिक जाएगी तो रोहित नंदन किस प्रकार से रहेगा महारानी? स्वामी। हाँ, अगर ना जाने इस वक्त बाबा को एक दासिन की जरूरत है तो इस वक्त आप मुझे बेच डालिए। अगर ना जाने ये बाबा लौट करके वापस चला जाएंगे तो फिर कौन आएगा खरीदने के लिए? हे स्वामी। लेकिन महारानी, आज मैं तुम्हें किस प्रकार से अपनी नजरों से दूर करूंगा महारानी? स्वामी। हाँ साजन जी। मुझे बेचिए या मेरा पुत्र को बेचिए, गुरु का कर्ज चुकाओ बलम। पीछे पाप कीजिएगा तो नरक में जाइएगा, आगे ही सत्य को बचाइए बलम। महारानी, इस वक्त सबसे पहले मुझे बेच डालिए या पुत्र को या अपने आप को बिक जाइए। गुरु का कर्ज चुकाना है। अगर ना चाहे तीनों प्राणी पांव को पीछे करेंगे तो नरक में जाएंगे। इसमें तीनों प्राणी आगे पांव करके
सत्य को बचाना है स्वामी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे विषय में सबसे पहले बाबा को पूछता हूँ। बाबा हाँ राजन, आज मैं अपनी महारानी को बेचने के लिए तैयार खड़ा हो। क्या तुम अपने महारानी को बेचने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा। राजन, तुम्हारे महारानी का कीमत कितना है? मेरी महारानी की मूल्य सिर्फ 3.5 करोड़ की कंचन है। क्या राजन, 3.5 करोड़ की कंचन तुम्हारे महारानी का मूल्य है? मैं बस दूंगा राजन। तुम अपने महारानी के मूल्य लेने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ राजन। कीजिए बाबा। हेलो प्रथम कोटि कंचन हाँ राजन, आपने मुझे 3.5 करोड़ की कंचन देकर मुझे धन्य कर चुका। क्यों नहीं राजन? लेकिन महारानी को ले जाने से पहले मैं एक बार महारानी से मुलाकात कर लूंगा। क्यों नहीं राजन? मुलाकात कर सकते हो राजन। हे महारानी, जी स्वामी। आज तो तुम छोड़कर मुझे चली जाएगी, लेकिन हम और रोहित नहीं रह पाऊंगा महारानी। हे स्वामी। हाँ महारानी, मैं अपने कोख से जन्म दी हूँ रोहित दास को। चौक की महले में मैं अपने सीने से लगा करके रख दी थी। क्यों नहीं? मैं अपना पुत्र को अपने नजर के सामने से दूर कभी नहीं रखती थी। लेकिन आज मेरा पुत्र, मैं अपने पुत्र को मैं अपनी नजर के सामने से दूर रख रही हूँ इस समय। और मैं एक ब्राह्मण की घर जा रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चले जाऊंगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोचती हूँ। अगर ना जाने इस वक्त तुम्हारा पिताश्री अगर इस समय में ब्राह्मण देवता से बात करेंगे तो अवश्य जाने के लिए आदेश दे देंगे। मैं अवश्य तुम्हें साथ चले जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा आगे। बेटा रोहित। पिताजी ठीक है, मैं ब्राह्मण देवता से अवश्य बातें करूंगा। चल
बाबा हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, लेकिन मेरा पुत्र रोहित नंदन अकेला है, ये कैसे रहेगा? रोहित ही बताएगा बाबा। बाबा हाँ मैं भी माँ के साथ जाऊंगा, नहीं लेने चलिए। तुम मेरे साथ आएगा बाबा। हाँ हमें जो लेके जाइएगा मैं आपसे कोई मोल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके पेटे पे रह जाऊंगा। पेट पे आ जाएगा, पेट पर क्या करेगा? मुझे एक दाफिन का जरूरी है हाँ। और किसी व्यक्ति का जरूरी नहीं है। नहीं बाबा, मैं माँ के साथ जाऊंगा, माँ के साथ मैं भी जाऊंगा। बाबा हाँ राजा, पेट पर रहने का मतलब हुआ कि ये आपसे रुपया पैसा कुछ नहीं लेगा, जो इसकी माँ खाएगी उसी में से थोड़ा ये भी भोजन कर लेगा। और वैसे भी आप वृद्धा हो चुके हैं। हाँ राजा, मेरा पुत्र जाएगा तो आपको पूजा करने के समय पान फूल का तो जरूरत होता होगा। राजा अगर ये बालक जाएगा, इस बालक को नित्य प्रतिदिन मेरे पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाना होगा। क्यों नहीं लाऊंगा। हाँ जाएगा लाने के लिए फूल तोड़ के लाऊंगा अवश्य। ठीक है चलो तब तो ठीक है। या खरी लनो ये स्वामी करी अपनो खयाला रखिया भगवान आज एक सत्य के कारण, सत्य के मार्ग पर चलने समय आज ये घड़ी चंद्र से आज मैं एक राजा से रंग बन चुका। राजा बाबा समय बीतता जा रहा है। हाँ और आप दिया हुआ दान का दक्षिणा देने के लिए आप किसी तरह नहीं कर रहे हैं। बाबा दिया हुआ दान का दक्षिणा दीजिए राजा, नहीं तो दिया हुआ दान भी वापस कर लीजिए। सुबह होने को जा रहा है। बाबा मैं आपको दान का दक्षिणा देने के लिए
आज मैं महारानी तारावती को बेच चुका हूँ। ये लीजिए मुझसे 3.5 करोड़ कंचन मूल्य में आपको दे रहा हूँ। राजन, ये मूल्य आप हमारे हाथों में दे चुके हैं, और जो बचा दक्षिणा है वो किस समय पूरा करोगे? बाबा, आपने मुझे 1 माह का समय दिया है, यानी कि 1 महीने। राजन, अभी कुछ देर के बाद सूर्य उदय हो जाएंगे, लेकिन याद रहे सूर्य को अस्त होने से पहले गुरुदेव को दिया हुआ दान का दक्षिणा पूरा चाहिए। बाबा, मैं सूर्यास्त होने से पहले आपको स्वयं बेचकर मैं आपको दक्षिणा पूरा कर। कहीं राजन गुरुदेव का दक्षिणा नहीं हुआ। हाँ, जाओ, मैं हर एक चौक पर और आपके बारे में हाहाकार कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ये भोगी है, ये छलिया है, सच के मार्ग को डगमगा रहा है। नहीं, सत्य की नैया कभी डूबता नहीं है। इसलिए राजा अब इस समय यहाँ से जा रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ठीक है, 1.5 घंटा तक ध्यान करेंगे अभी से, और मैं आगे चलकर स्वयं बेचकर मैं आपको दक्षिणा पूरा करूंगा। 1.5 घंटा ध्यान। मैं चलता हूँ यहाँ से आगे की ओर और देखता हूँ मुझे कोई खरीदता है या नहीं। आहो याजुदीना चलिए हो राम चलिए हो राम